हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूजीसी नेट इनसाइट। यूजीसी नेट इनसाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर होने वाली भर्ती प्रक्रिया के बारे में। तो असिस्टेंट प्रोफेसर की उत्तर प्रदेश में नियुक्ति की क्या प्रक्रिया है, यह किस तरह से होती है, इसकी सैलरी क्या है, इसकी उम्र सीमा क्या है, कौन से लोग आवेदन कर सकते हैं, इन सभी बातों पर आज हम इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे और आपके सारे दुविधाओं को समाधान करने की कोशिश करेंगे। तो बात करें अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो असिस्टेंट प्रोफेसर जो है शिक्षा के क्षेत्र के सर्वोच्च पदों में से आता है, जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के छात्रों को पढ़ाता है। और जैसे कि ग्रेजुएशन की बात करें तो बीए बीएससी हो गया, और पीजी की बात करें तो एमए एमएससी हो गया। तो साथ ही रिसर्च के जो स्टूडेंट रिसर्च करते हैं उनमें भी ये सहायता करता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। बात करें उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की, तो ये दो रूपों में कराई जाती है। एक उत्तर प्रदेश यूपी पीएससी द्वारा, यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा, और दूसरा है यूपीएचईएससी द्वारा, यानी कि हायर एजुकेशन कमीशन, उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन कमीशन के द्वारा कराई जाती है। दोनों तरीक़ों से दोनों ही प्रोसेस सरकारी है, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत अंतर होते हैं, तो उन्हीं को समझ लेते हैं पहले। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अंतर्गत जो भर्ती होती है वो जीडीसी कॉलेज, यानी कि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजों में होती है, और ये पूर्णतः सरकारी होते हैं। जबकि यूपीएचएससी जो है ये एडेड कॉलेज होते हैं, यानी कि अशासकीय सहायता प्राप्त होते हैं। उनका एडमिनिस्ट्रेशन जो है लोकल स्तर पे होता है, लेकिन जो नियुक्ति की जाती है असिस्टेंट प्रोफेसर की, वो आयोग द्वारा की जाती है। और इन्हीं चीज़ों पे हम डिटेल से बात करेंगे। ये अशासकीय होते हैं, हालांकि सरकारी दोनों होते हैं। अगर हम बात करें जीडीसी की, तो उत्तर प्रदेश में टोटल 171 जो है कॉलेज हैं, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, जिसमें 3100 जो 60 पोस्ट है वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है। और अब आगे अगर बात करें वीडियो में, तो बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की कि कैसे इसको आयोजित करा जाता है, क्या इसकी प्रक्रिया होती है। तो सभी का हम चर्चा करेंगे। जो जीडीसी के लिए आवेदन होता है उसमें पीएचडी कंपलसरी नहीं है, पीएचडी अनिवार्य नहीं है, और साथ ही हायर एजुकेशन में भी पीएचडी अनिवार्य नहीं है। इसके लिए आपको पीजी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन और प्लस नेट चाहिए, नेट क्वालिफाई चाहिए, मिनिमम एलिजिबिलिटी है ये। और यूपीएचएससी जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है उसमें भी पीजी प्लस नेट आपको चाहिए। और बात करें कि फॉर्म की, तो फॉर्म यूपी 125 रुपये के करीब होता है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा, यानी कि जो जीडीसी के एग्ज़ाम होते हैं। और हायर एजुकेशन का लगभग होता है 2000 के आसपास फीस होता है, फॉर्म की फ़ीस होती है। इसके आगे अगर हम बात करें कि इसकी उम्र सीमा क्या होती है, उम्र सीमा पहले बात कर लेते हैं। तो इसमें फॉर्म अप्लाई की 41 से, माफ़ करिएगा 21 से 40 ईयर्स उम्र के स्टूडेंट जो हैं अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हायर एजुकेशन जो है यूपीएचएससी में, उसमें 62 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, 62 ईयर्स तक, यानी कि कोई लिमिट नहीं है। आप 62 ईयर्स से पहले के जितने भी लोग हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि मिनिमम एलिजिबिलिटी के ऊपर हमने बात की, तो उसमें एक चीज़ हमने छोड़ दिया कि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में मिनिमम आपको पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% चाहिए, और हायर एजुकेशन में भी 55% चाहिए। लेकिन इसमें जो रिजर्व कैटेगरी हैं उनके लिए
जो है 50% है, और इसमें भी 50%, मतलब 5% का आप देखेंगे कि कंसेशन मिला हुआ है। और एग्ज़ाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो इसमें हायर एजुकेशन में 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से 70 के क्वेश्चन आसपास होते हैं आपके सब्जेक्ट के, और 30 क्वेश्चन जो होते हैं वो होते हैं जीएस के। और वहीं जो है, और ये जो है प्रत्येक 2 मार्क्स के होते हैं, यानी कि 200 नंबर टोटल होता है। वहीं बात करें जीडीसी यानी कि जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा कराया जाता है, इसमें 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से 120 क्वेश्चन जो हैं सब्जेक्ट से होते हैं, जबकि 30 क्वेश्चन जो है जीएस के होते हैं। ये 2-3 रूप और देखने को मिलता है। कुछ सब्जेक्ट के जो होते हैं मतलब कुछ पेपर जो होते हैं 120 के भी होते हैं और कुछ 100 के भी होते हैं। जिसमें 120 होता है उसमें भी 90 लगभग सब्जेक्ट के क्वेश्चन होते हैं और 30 जीएस के होते हैं। तो ये 3 आपको क्वेश्चन का पैटर्न दिखने को मिलेगा, 100 क्वेश्चन का, 120 क्वेश्चन का या 150 क्वेश्चन का। तो ये पहले स्तर का जो पेपर होता है, यानी कि जिसको हम प्री कह सकते हैं। तो पहले एग्ज़ाम में आप हायर एजुकेशन में कोई प्रश्न जो है 150 के बनाए जाते हैं, और कुछ 120 क्वेश्चन के भी हो सकते हैं और कुछ 100 के भी हैं। तो इसमें वैरी करने को देखने को मिलेगा, लेकिन आपको हायर एजुकेशन में केवल 100 प्रश्न पूछे जाते हैं और वो 200 मार्क्स के होते हैं। बात करें अगर निगेटिव मार्किंग की, तो जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा होता है उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, जबकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। हायर एजुकेशन में आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिलेगी। और अभी जो है जीडीसी द्वारा पहले क्या होता था कि जो प्री के होता था उससे 3 गुना लड़कों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता था, और उसके मार्क्स के आधार पर सिलेक्शन होता था। लेकिन अभी एक आयोग द्वारा संशोधन करके अब जो है इंटरव्यू में प्री के भी नंबरों को ऐड करने की बात कही है, जबकि हायर एजुकेशन में प्री में जो नंबर मिलते हैं उनको, और इंटरव्यू में जो इंटरव्यू होते हैं 30 मार्क्स के, उन दोनों को आधार बना के किया जाता है। तो वही पैटर्न यहाँ पे भी लाया जा रहा है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में, कि जो पहले नहीं होता था, यानी कि इंटरव्यू बेस पे ही सिलेक्शन होता था, अब उसमें प्री के भी मार्क्स को जोड़ दिया जाएगा। और बात करें अगले चरण की, तो जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में या जीडीसी में, तो जो नियुक्ति होती है, नियुक्ति की अगर हम बात करें तो ये जो है जीडीसी यानी कि जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज है ये ट्रांसफरेबल होती है, जबकि ये नॉन ट्रांसफरेबल होती है। आपका जहां एक बार नियुक्ति हो गई, जो एडेड कॉलेज हैं आप वहीं नियुक्त रहेंगे, जबकि जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हैं ये ट्रांसफरेबल है। आपका 2 या 3 साल में अलग अलग कॉलेजों में पोस्टिंग होती रहेगी। और सबसे बड़ी बात है, जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हैं ये गैजेटेड हैं, यानी कि राजपत्रित अधिकारी माने जाते हैं। और यही चीज़ हायर एजुकेशन में नहीं है, ये गैजेटेड नहीं माने जाते हैं, जबकि जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के हैं ये गैजेटेड माने जाते हैं। तो यह 2 सबसे मेजर अंतर है कि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में ये ट्रांसफरेबल होते हैं और गैजेटेड होते हैं, जबकि हायर एजुकेशन में गैजेटेड नहीं होते हैं और ट्रांसफरेबल भी नहीं होते हैं, यानी कि एक जगह इनकी नियुक्ति हो गई तो वो वहीं रहते हैं। और बात करें इनके पे स्केल की, यानी कि इनके वेतन की, तो लगभग वर्तमान में दोनों का 6000 ग्रेड पे है। और ये आप समय के अनुसार वैरी करता है, आप देख सकते हैं। तो ग्रेड पे जो है वो 6000 रुपये दोनों का है।
तो लगभग जितने भी आपके क्वेश्चन थे वो सभी हमने समाधान करने की कोशिश की है। फिर भी हो सकता है कि कुछ पॉइंट्स मिस हो गए हों, तो उन सभी को आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम उनको जवाब देने की कोशिश करेंगे। और इस चैनल पर आपको हायर एजुकेशन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी दी जाती है, जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती हो या पीएचडी का एडमिशन हो या जो भी यूजीसी नेट द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते हैं, उन सभी की सूचनाएं सबसे पहले आपको इस प्लेटफॉर्म पर मिलती है। और अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।